Find the equation of a straight line intercepts on x-axis and y-axis respectively. तुम लोग बोलोगे ना? Intercepts on x-axis and y-axis respectively a unit, comma b unit. अब समझिए, मैं इसको आपको देखो कितनी आसान भाषा में मैं समझा देता हूँ। हेलो बच्चों, इधर ध्यान दोगे। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है ना? अब आप देखिए, ये लाइन का इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये क्या कर रहा है? x एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट कर रहा है। तो x एक्सिस पर कितना यूनिट कट कर रहा है? a यूनिट इंटरसेप्ट कर रहा है। इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया वो a,0 हो गया। और ये y एक्सिस पर b यूनिट कट कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, तो 0,b हो गया। अब आप समझिए, आपके पास दो पॉइंट है। आपको मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया दो पॉइंट का इक्वेशन क्या होता है। पहला पॉइंट है a0 और दूसरा पॉइंट क्या है? 0,b। ओके, अब आप देखेंगे टू पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो मैंने बताया था y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। और यहाँ पे m की वैल्यू जो होती है वो y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 होता है, इंटू x माइनस x1। और ये हो जाता है y माइनस y1। हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे y माइनस y1 कितना है? 0 है। अब यहाँ पे देखेंगे y2 माइनस y1, तो y2 क्या है? b है माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस a इक्वल्स इनटू x माइनस a। तो x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? x1, तो a है यहाँ। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? y इक्वल्स टू माइनस b बाई a इंटू एक्स माइनस a है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ay इक्वल्स टू माइनस बी एक्स और माइनस माइनस प्लस ए बी हो जाएगा। इसको इधर बुला लेते हैं, तो ए एक्स, सॉरी ये ऐसे बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू ए बी है। और हम दोनों साइड क्या करते हैं? ए बी डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे ए बी, इसका ये ए बी हो गया, ये ए बी हो गया। अब मैंने बताया था दिस बाई दिस कर सकते हो, दिस बाई दिस कर सकते हो। तो बी एक्स बाई ए बी प्लस ए वाई बाई ए बी, और ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो ये आपका कट हो गया और बी बी कैंसिल हो गया। तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। ये जो इक्वेशन आया, ये लाइन का इक्वेशन आया जो x एक्सिस और y एक्सिस पर क्या करता है? इंटरसेप्ट करता है। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इंटरसेप्ट्स प्लूरल है, दोनों एक्सिस पर कट करता है। एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर। इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था वो सिर्फ वाई एक्सिस पर कट करता था, इंटरसेप्ट्स ऑन वाई एक्सिस, है ना? तो इसको आप पढ़ सकते हो इंटरसेप्ट्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इंटरसेप्ट्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इसको प्रिंट कीजिए। देखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन intercepts on x axis and y axis, x axis and y axis, 4 unit, 4 and 3 unit, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। 3 यूनिट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस and 3 unit of coordinate axis। अब देखिए यहाँ पे, समझिए क्वेश्चन का आंसर देखिए, समझिए यहाँ पे। कहाँ गया पेज? कहाँ गया? चलिए आप थोड़ा सा फिगर को ऐसे समझना, काफी बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखो फंडामेंटल क्वेश्चन, ये आपका फिगर एक्चुअल देखना। एक्स एक्सिस पर कितना यूनिट इंटरसेप्ट कर रहा है? 4 यूनिट। और वाई एक्सिस पर कितना कर रहा है? 3 यूनिट। तो एक्स एक्सिस पर देखो फिगर, ये थोड़ा सा आपको लगना चाहिए कि सही है। तो एक्स एक्सिस पर 4 और वाई एक्सिस पर 3।
ऐसे, तो एक्स एक्सिस पर 4 यूनिट 4,0 और ये क्या हो जाएगा 0,0। तो आपको फॉर्मूला पता अभी जस्ट निकाला है ना, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। तो एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट लेंथ कितना है 4 प्लस वाई बाई 3 इक्वल्स टू 1। चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करो, नहीं चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है आर.एस. अग्रवाल में जो एक्सरसाइज है कौन डीई, अब इसी थ्योरी पे इसी कॉन्सेप्ट पे आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। तो जस्ट मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं, लिखो तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the 3,4, passing through the 3,4, passing through the 3,4, having equal intercept on coordinate axis, having equal intercept on coordinate axis, intercept of coordinate axis. समझोगे आपको पहले से पता है इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो क्या होगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। इक्वल इंटरसेप्ट करता है, दैट मींस x एक्सिस पर और y एक्सिस पर दोनों पे बराबर कट करता है, तो ये दोनों जगह क्या हो जाएगी सेम वैल्यू हो जाएगी। तो माना कि x बाई ए प्लस वाई बाई ए इक्वल्स टू 1, एलसीएम लिया आपने a तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ क्या हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू a, और वो किसी पॉइंट से पास करता है, देखो वो पॉइंट लिखा हुआ है, किससे पास करता है 3,4 से पास करता है। तो 3,4 से पास करता है, दैट मींस ये 3,4 इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो सेटिस्फाइड करेगा तो x के जगह 3 प्लस y के जगह क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू आपका कितना आ गया 7, और यही a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हम लोग क्या इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू a है, तो 7 हो गया, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। समझ गए या फिर से समझ, देखिए स्ट्रेट लाइन में क्या है, दो चीज दिया रहेगा, दो चीज आपको फाइंड आउट करना है, तभी वो इक्वेशन निकल पाएगा। आप जितना फॉर्म ऑफ इक्वेशन स्ट्रेट लाइन देखे हैं सारे में क्या होता है, किसी में स्लोप चाहिए पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए स्लोप चाहिए इंटरसेप्ट लेंथ चाहिए, यहाँ पे 2 इंटरसेप्ट लेंथ चाहिए। तो आपको ये दिमाग लड़ाना होगा कि हमें क्या चीज गिवन है और क्या नहीं है, उसको जो नहीं है उसको फाइंड आउट करेंगे, फिर इक्वेशन लिखेंगे, है ना। चलिए प्रिंट कीजिए।